तो जैसे कि उम्मीद थी वैसे ही चालू अपी का व्लॉग उसी हिसाब से आया है। तो वही रेस्टोरेंट में कुरान ख्वानी देखने को मिली है, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हुए मिले हैं और बाकी घर की सारी लेडीज वहीं रेस्टोरेंट में बैठी हुई हमें नजर आई है। और जैसे कि मैंने कहा था कि ज्यादा हो हल्ला हंसते बगाते तो वो नहीं बनाएगी, बट ऑब्वियसली वो घर में सबको दिखाएगी और नॉर्मल वे में अपनी रूटीन दिखाएगी। वो अलग बात है कि उसने पूरा व्लॉग एक ही दिन में निकाल डाला, 3 दिन की क्लिप उसने लगाई है उसमें, लेकिन एक ही दिन में बैठकर उसको, क्योंकि ये सब करना था जिसके लिए ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी थी। मतलब आज पापा ये आए हैं तो आज के आज ही सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन कुछ चीजें मुझे जो इसमें से अटपटी लगी या यूं कह लो कि जो इनका झूठ है वो पकड़ा गया। क्योंकि कहते हैं ना, सच को याद रखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन झूठ को याद रखने की जरूरत होती है, और वो जब याद नहीं रहता है ना तभी वो पकड़ा भी जाता है। चलिए क्या झूठ है वही आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अपी ने बहुत नॉर्मल वे में दिखाया है अपना कि रेस्टोरेंट में ओपनिंग हुई है। इधर से पहले शुरुआत तो यहीं से हुई है ना कि फ्रेंड मैं पापा को लेकर गया था, मैंने कहा था ना ये अपने पापा को लेकर जाएगा और उसके बाद ये दिखाएगा। वो बहुत पहले ही निकल चुका था, क्लिपिंग बाद में आ रही है, क्योंकि पहले जब वो आया था फ्राइडे को उसने लास्ट व्लॉगिंग की एंडिंग ली थी, तब उसने बोला था कि कल मुझे पापा को लेकर कानपुर जाना है। तो डेफिनेटली वो सैटरडे की क्लिपिंग है जो इन्होंने बताई नहीं है, या क्या घोलमाल किया है पता नहीं। लेकिन उस घोलमाल में भी इतना झूठ है। इन्होंने दिखाया है कि हम पापा को दिखाने के लिए गए थे, पापा आराम से अच्छे से खूब चल फिर रहे हैं। ये हम पिछले 3 व्लॉग से रेगुलर देख रहे हैं। अगर किसी को वैसे ही प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम भी दिख जाती है। जेन्युइनली इस टाइम इब्बू पापा की तबीयत ठीक नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन है, जिनको धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए भी लंबा टाइम लगे, क्योंकि जो कंडीशन है जिस हिसाब से हुई है उनको वो दिख रही है और वो लंबी चलने वाली, और इसको एक्चुअली कहते हैं प्रॉब्लम होना। लेकिन ये चालू फनी ने जो धांधलेबाजी करी है, कंटेंट कॉपी करने की कोशिश की है, ये नौटंकी को करने की कोशिश की है ना, तो जब झूठ बोलता है इंसान तो उसका भांडा कहीं ना कहीं फूट ही जाता है। चलिए मैं क्यों बता रही हूँ, चलिए मैं बताती हूँ आपके साथ। अगर आपको याद हो तो लास्ट वाले व्लॉग में फनी ने बोला था कि पापा की सारी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं और यहीं से ये लोग पकड़े गए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है, ब्रेन में क्लोटिंग हुई है, ब्रेन हेमरेज होता है, आपकी रिपोर्ट 100% ठीक आ ही नहीं सकती। अगर माइनर सा भी क्लोटिंग होता है वो भी आता है, वरना एमआरआई का या सिटी स्कैन का क्या ही फायदा हुआ। यही तो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिससे इतनी बारीकी चीजें भी आपकी उसमें टेस्ट रिपोर्ट में आ जाती हैं। इस बंदे ने या तो तब झूठ बोला है, इस बंदे ने या तो अब झूठ बोला है। इसने क्लियरली बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह पापा की सारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई हैं, वरना उसी टाइम पर यह बोला जाता। और मैं बार बार इस चीज़ के लिए कॉल आउट कर रही थी कि अगर माइनर से भी प्रॉब्लम होती है ना तो वो सिटी स्कैन की रिपोर्ट में, एमआरआई की रिपोर्ट में वो हो ही नहीं सकता कि आपके उसमें कुछ ना दिखाई दे, क्योंकि मैंने पर्सनली ये देखा है, बहुत करीब से देखा है, इसलिए मुझे पता है उन सब चीज़ों के लिए। इंसान जल्दी रिकवर हो जाता है, वो डिपेंड करता है अपनी अपनी इम्यूनिटी पर कि कौन कितनी जल्दी उसको रिकवर कर लेता है। प्रॉब्लम तो होती है बट वो दिखती है, और उस रिपोर्ट को आप जब भी जितनी बार भी देखोगे वो दिखेगी ही दिखेगी। 1.5-2 महीने के बीच में ही, जो मैं जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने बहुत करीब से देखा, 1.5-2 महीने के बीच में ही 2 बार सिटी स्कैन हुआ और 1 बार एमआरआई हुई है उसी ड्यूरेशन में, और यही चेक करने के लिए कि अभी कंडीशन, अभी सिचुएशन कैसी है। इन्होंने बिल्कुल क्लियर झूठ बोला। इसने क्या बोला था लास्ट में, सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं और पापा का 380 पॉइंट टू बी नोटेड इनकी रिकॉर्डेड वीडियो में है कि पापा का 380 शुगर था। तुम गलती कैसे कर सकते हो डिजिट में? तुम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सोशल मीडिया पर आकर, और तुम उसी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर भीख मांग रहे हो दुआओं की, और तुम ऑडियंस से झूठ बोल रहे हो। अपने फैलाए हुए रायते को, ये जो तुम जिस तरह से तुम ब्लॉग बनाते हो जिसमें तुम जो बोलते हो ना, हर एक लफ्ज का एक मीनिंग होता है, तो सोच समझ कर बोला करो। इन्होंने बोला कि शुगर 380 हो रही है। अगेन एंड अगेन जब भी आप मेरे पॉडकास्ट सुन रहे होंगे तो मैं यही बोल रही थी, ऊपर से उनको सुठौरा बनाकर दे रहा है, और आज बैठकर कितने ज्ञान बांट रहे हैं दोनों में अभी, क्योंकि अपने ही फैलाए हुए रायते को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि वो रायता समेट नहीं रहे, उस रायते को और ज़्यादा फैलाया है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने जितनी देर उस टॉपिक पर डिस्कस किया है
बस उसी टॉपिक पर आज मेरा ये पॉडकास्ट है। अब ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी में तो देखो सभी लौट कर आते हैं और आ भी जाएंगे। अब ठीक है, पापा वहां पर भी आ गए तो ठीक है, तो भाई तुम्हें मना कौन कर रहा है, खुशियां मनाओ ना, झूठ क्यों बोल रहे हो। और एक तो चालू अपी को ना बच्चों के नाम का, कौन से बच्चे भाई, एक लड़की 18+ है ज़ारा, एक लड़की 17 की है, इतनी कोई छोटी बच्ची नहीं है कि वो जिद करेगी, एक लड़की 22 साल की है, एक लड़का 18 के करीब का हो गया है। तो ये कोई भी इतने छोटे बच्चे नहीं है, 7-8 साल के बच्चे जो जिद करते हैं। 7-8 साल के बच्चों को भी अगर कंडीशन घर की ऐसी हो ना कि घर का माहौल बहुत गमगीन होता है, उनमें भी आजकल इतनी मैच्योरिटी होती है कि वो भी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करते। पर इनको तो आदत है, बड़े बड़े बच्चे जो मैच्योर हो गए हैं, बच्चे शरीर से भी बड़े हो गए हैं और अकल से भी बड़े हो गए हैं, उनके नाम का ठिकरा फोड़ने की। क्योंकि चालू अपी में तो बहुत ही गंदी आदत है, क्योंकि बच्चे ऐसे कर रहे थे, बच्चे ऐसे कर रहे थे। अरे भाई, तेरे घर के बच्चे जो ना, वो फनी बाबू, तेरे घर के बच्चे तो वो बेचारे जिद कर नहीं रहे थे, वो तो आए नहीं, उनको तो तूने दिखाया तक नहीं, नहीं दिखाया। लोगों ने इतना बोला कि आखिरकार उनमें से एक बच्चा बेचारा बिना कपड़े के गर्मियों में कूलर के सामने लेटा था, तो उसको ऐसे ही हालत में दिखा दिया, मामू जा रहे हैं, मामू जा रहे हैं। क्लिपिंग शूट कर दिखा ही दी। देखा कितना दिमाग रखते हैं और कितना देखते हैं कि किस तरह की बातें चल रही है, तो हमें अगला कंटेंट किस हिसाब से दिखाना है। 1 सेकंड की भी क्लिपिंग नहीं थी जहां पर वो लड़का यानी कि फनी का जो भांजा है वो बैठा हुआ था, और उसकी जो ताई है, ये शायद चच्ची हैं, उनका जो बेटा है वो बेचारा, उसने ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, वो वहाँ गर्मी में लेटा। अपने घर में कोई कैसे भी लेटे, उनकी अपनी मर्जी है, गर्मी का टाइम है। कैमरा लेकर अगर कोई पहुंच जाएगा और वो 30-40 लाख लोगों को दिखा देगा, तो ये तो कोई इंसानियत नहीं हुई ना। वो भी व्लॉगर है, वो भी व्लॉग बनाता है, पर वो जब व्लॉग बनाएगा तो ऑफकोर्स वो अपने हिसाब से देखेगा। तो ये दिखाने के लिए मैं बहन के घर गया हूँ, मैं भांजी भांजों से मिलकर आया हूँ क्योंकि मैं निकल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही भाई, जब 2 दिन बाद तूने बताया था कि परसों बाजी चली जाएंगी, और तुम दोनों में अभी बड़ी शिद्दत से चाहते थे कि तुम्हारे अम्मा पापा तुम्हारे पास आ जाएं, और तुम भी छोड़ना नहीं चाहते। और जैसे चालू अपी ने इतने बड़े बड़े बखान करे, अम्मा पापा को यही ले आएंगे, अम्मा को भी बहुत दिक्कत होती है, वो पापा का ख्याल रखें या अपना ख्याल रखें, तो 3 दिन नहीं रुक सकता था। और वो भी तब जब खुद बंदा कह रहा है कि मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टिकट कंफर्म हो जाएगी। अरे अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म हो जाएगी और हो गई में दोनों में फर्क है। तो तू 2 दिन और रुक जाता भाई, ऐसे कौन सा यहाँ पे तेरे लिए दूध उबल रहा था, तो कौन सा लंबी चौड़ी तुम्हें ये करनी थी, तुम ले आते। और रही बात इसकी ओपनिंग, कुरान ख्वानी करवा रहे थे, ओपनिंग तो तुम जब चाहते, अच्छा रहता ना, तेरे सास ससुर भी आ जाते, चालू अपी तो तुम्हें जब ही करनी चाहिए थी। पर नहीं, हमें तो भाई भाग में सारे काम करने, सास ससुर आए ना आए हमें क्या। हाँ, कह जरूर देंगे हम कि हम तो चाहिए, हमें हमारे पास रहें, यहाँ रहे वहाँ रहे। कहने में, कहते ना, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है, और चालू अपी उसी कैटेगरी में से है। करती कुछ और है और कहती कुछ और है। और जो मैंने कहा था कि अम्मा कहीं नहीं गई हैं, अम्मा कहीं नहीं जाने वाली हैं, अम्मा आपको मिल गई हैं। अम्मा सबके लिए दुआ करना। हाँ बेटा, मैं तो सबके लिए दुआ करूं, लेकिन पहले मैं चालू के लिए दुआ करूं। दोस्त हो या दुश्मन हो, मैं तो सबके लिए दुआ करूं। जियो अम्मा जियो। हाँ, हमें क्या लगा था, अम्मा ने दुआ दे दी, अम्मा की आवाज़ थी, एक बार पिज़्ज़ा की आवाज़ सुनाई दी, एक बार हमें लहर की भी आवाज़ सुनाई दी थी, हमेशा की तरह से ये कहते हुए, चलो अपी हम लाए नहीं थे, हम वही छोड़ाए थे, हालात ऐसे थे, हमने भी गिफ्ट ले रखा था हैदर के लिए, लेकिन हम ला नहीं पाए क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में आए थे। पिज़्ज़ा की भी, अरे पहला तो बर्थडे था, हमें तो करना था भैया, उसने भी सुनाई दी। लेकिन आवाज़ अगर नहीं आई तो ना बेटी खाला की आई, ना बाजा खाला की आई। और अम्मी को तो बात करने के लिए, अभी पूरा जो है इंटरेक्शन करने के लिए और पूरा कंटेंट बनाने के लिए भाई ने बिल्कुल मना किया है, और मना किया है तो बिल्कुल सही किया है। और ये आदमी, ये खुद 36-37 साल का आदमी अपनी खुद की बीवी 36-37 साल की औरत को कह रहा है, सलाम है तुम्हें भाई कि तुम बार बार जाकर अस्पताल में देख रहे हो। और अगर किसी का एक ही औलाद हो और वो भी 36-37 साल का हो और उसके अलावा उसके माँ बाप का कोई ना हो देखने के लिए, तो बस वो यही देखता रहे कि भाई मेरे में इतनी हिम्मत है क्या नहीं है कि मैं जाके अपने माँ बाप की सेवा पानी करूँ, देखूँ रखूँ या ना करूँ। अरे 9-9, 10-10 साल के बच्चे भी करते हैं जब जिसका कोई और करने वाला नहीं होता है। तो ये इस उम्र में ये सलाम और सैल्यूट कर रहे हैं भाई एक दूसरे को। वाह भाई वाह, यही लोग कर सकते हैं बस, अपने मुंह मियां मिट्ठू। पता नहीं चालू अपी को क्या समझते हैं, मतलब यानी बच्ची है क्या जो तू हर चीज से डरेगी, फ्लाइट से ये डरेगी, हाइट से ये डरेगी, लिफ्ट में जाने से ये डरेगी, और एक्सकलेटर से जाने से ये डरेगी, आईसीयू में जाने से ये डरेगी। भाई क्या हो तुम। और फिर ज्ञानबाजी इतनी थी, ओ फो जैसे इन्होंने दुनिया से ज्यादा स्ट्रगल बस इन्होंने ही किया, और तो किसी ने स्ट्रगल किया ही नहीं है। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से जो मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ। कहते हैं फ्रेंड्स
चालू भी कहती है फ्रेंड्स आप सबने कहा था कि चने पढ़ने ये पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं। अच्छा जिनको नहीं पता चने पढ़ने क्या नहीं पढ़ने, पता नहीं इन्होंने कौन से चने पढ़े होंगे। लेकिन क्या है ना, ज्यादातर जो बिरादरी होती है जैसे गांव कुनबे या मतलब कस्बे वगैरह होते हैं, तो वहां पर मस्जिद में जो खजूर की गुठली होती है, ये इमली की गुठली होती है, उनको नीट एंड क्लीन करके उनको बोरे में भरकर रख दिए जाते, साफ सुथरे करके, और उनको दे दिए जाते। जब ऐसे किसी के यहाँ पे कोई बात हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, दुख तकलीफ होता है, या जैसे बीमारी है, तो वहां से लाते हैं और घर में सब लोग उनको पढ़ते हैं, क्योंकि काउंटिंग करने के काम आती है वो। तो ऐसे ही अगर किसी के यहाँ कुछ ना मिले तो जैसे चने होते हैं ना, काबुली चने, उनको भी आप लाकर उनको भी आप पढ़ सकते हो ज्यादा से ज्यादा और अनगिनत पढ़ने के लिए। तो उसमें आप दरूद शरीफ पढ़ो, कलमा पढ़ो, मतलब जो भी आप पढ़ सकते हो अपने लिए। जैसे आपके यहाँ मंत्र होते हैं वैसे हमारे यहाँ भी कई सारी ऐसी दुआएं होती है, वो पढ़ने की बात कर रही है। तो फनी कहता है कि हाँ जैसे ही पता चला सबने दुआ करी, सबके, चाहे तुम्हारे पापा के लिए चाहे मेरे पापा के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि इनके पापा का अगर शुगर हाई हो गया है तो भाई उनके लिए दुआओं की जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स उनके लिए भी दुआओं की जरूरत है। पर झूठ तो ये लोग बोल रहे हैं ना, उन्हीं माँ बाप के बच्चे झूठ बोल रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको उस चीज का कंटेंट बनाना है। फ्रेंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसा हो गया भाई साहब, ओ हो जैसे ये बंदा तो कभी मुस्कुराया ही नहीं था। कहते ऐसे टाइम में ना बस एक इंसान का एक सहारा ही काफी है। हम आप सबके शुक्रगुजार जिंदगी भर रहेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंटेंट जो है इसका नाम ये नहीं होना चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड विद द बेस्ट फैमिली। तो ये बेस्ट फैमिली ये यूट्यूब के लिए है, सारी दुनिया के लिए, किसके लिए, लेकिन इसका नाम ना दुआ 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 रख देना चाहिए, या फिर ये कह दो दुआ देने वाली। अब क्या नाम दे दूं, आप ही बता दो, दुआ देने वाली क्या। मैं तो यही कहूंगी दुआ देने वाली अप्पी। और इस बीच में पता नहीं इसने कुछ किया है क्या नहीं किया है, लेकिन फर्क तो दिखाई दिया है जो मुझे मेरी नज़र से दिख रहा है। पिज़्ज़ा इसके बराबर में बैठी है ना भाई साहब, इससे बहुत बड़ी लग रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। साइज़ की बात कर रही हूँ मैं, मतलब उसके चाहे थाइज देख लो, चाहे हाथ देख लो, शोल्डर देख लो, और ये पता नहीं कैसी पोजिशन में बैठी है क्या है, बट ये मुझे पिज़्ज़ा से थोड़ी हल्की लग रही है, क्योंकि उसके बराबर में ज़ारा बैठी है। और आप सबको पता है ज़ारा तो बहुत पतली दुबली सी लड़की है। अब इसने क्या लिया है क्या नहीं लिया, जिम तो ये गई नहीं है, डाइट पे कंट्रोल किया है वो, जिसके चांसेस मुझे बहुत ज्यादा कम लगते हैं। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि क्या इसने ऑल्टरनेट लिया है। अब यहाँ पिज्जा की हालत देख लो, एक 22 साल की लड़की की देख लो क्या हालत हो रखी, और फिर भी उस 22 साल की लड़की को धेले भर की अकल नहीं है कि मैं अपनी हेल्थ के बारे में सोच लूं। और ऐसी ऐसी बातें कर रही है भाई साहब चालू अप्पी। जब मैं रिव्यू करूंगी ना तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट है जो आपके साथ शेयर करना था, या एक कुछ पॉइंट थे, कुछ टॉपिक थे जिसकी वजह से मैं ये अलग से पॉडकास्ट बना। और अब मुझे ये इस आदमी की बात इतनी ज्यादा बुरी लगी है कि इन्होंने वेंटिलेटर को क्या बना दिया है। तुम जाहिल गंवार हो क्या, तुम्हें ये नहीं पता कि वेंटिलेटर किस किस चीज के लिए यूज किया जाता है। इन लोगों ने सिर्फ ये समझ रखा कि वेंटिलेटर जो ना बस एक लास्ट चीज होती है, कि बस उसके बाद तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब आपके वाइटल्स काम नहीं कर रहे हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए वेंटिलेटर की जरूरत होती है। और इसका सबूत और एग्जाम्पल सबसे बड़ा था, अब आपके फादर इन लॉ हैं, जब वो उस सारी चीजों को फेस कर उससे अपनी कंडीशन को बेहतर कर आज की डेट में अब अपने रूम में शिफ्ट हो गए हैं। ये लोग बेवकूफ है क्या, हर चीज को ऐसे समझते। कहता जो भी सुन रहा था ना वो यही समझ रहा था कि वेंटिलेटर से वेंटिलेटर पे। भाई तुम लोग बेवकूफ हो क्या, कैसी गंवारों वाली बातें करते हो। और इतना गंदा मुंह बना रहा है, इतना गंदा मुंह बना रहा है ये बात बोलने के लिए भी कि वेंटिलेटर पे गए तो बस अब कुछ नहीं हो सकता, और खुद अपने मुंह से कह रहा है बहुत मुश्किल है। अरे ये लोग खुद नेगेटिव हैं, ये दूसरों को कहते हैं, लोग हमें कहते हैं कि हम नेगेटिव हैं। अरे नेगेटिविटी तो खुद फैलाते हैं अपने खुद के घर के खानदान में, अपने खुद के बड़े लोगों के लिए। अब बात आई यहाँ पे, कहता जब हमारे पापा को हुआ, अब ध्यान देना जरा, इनकी 450 शुगर हो गई थी। अब इसके पुराना व्लॉग देखो जिसमें इसने कहा 380 शुगर हो गई थी। भाई तू वाकई में अपने पापा को देखने के लिए गया था या किसी और को देखने के लिए गया था, पहले ये डिसाइड कर ले। 380 वाली शुगर थी या 450 शुगर थी। और उनकी इतनी बुरी कंडीशन थी, इतनी बुरी कंडीशन थी, पता नहीं कैसे सरवाइव कर गए। ऐसे सरवाइव कर गए कि वो ना तो आईसीयू में थे, ठीक है, ना ही किसी और वेंटिलेटर पे थे, जैसे ये कहते हैं कि भाई सीरियस कंडीशन में वेंटिलेटर पे होते हैं, और वो वहां पे नॉर्मल कमरे में लेट कर आराम से वो गेम खेल रहे थे। इतनी सीरियस कंडीशन थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था भाई उनको। कह रहे हैं अल्लाह के करम से, अब चालू अप्पी की बात हंसी भी आएगी आपको, अल्लाह के करम से पापा को स्ट्रोक आया। अल्लाह के करम से स्ट्रोक आता है वैसे, मतलब जब अल्लाह करम करता है तो इंसान को स्ट्रोक देता है। पापा के फेस पर पैरालाइज हुआ, पैर में थोड़ी नमनेस है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जिस दिन ये घर आए हैं दूसरे दिन ये छुट्टी करा कर आए, ये पहुंचा है
दूसरे दिन, एक दिन पहले एडमिट कराया, दूसरे दिन ये पहुंचा है और इसके पहुंचने के दूसरे दिन यानी कि थर्ड डे उनको छुट्टी कराकर ले आए हैं। और ये कह रहे हैं कि पापा में नमनेस है, डमनेस है, पता नहीं क्या बोल रही है, अपनी लैंग्वेज में बोल रही है। और इसके पापा बनियान और धोती पहनकर हमें घूमते फिरते नजर आए हैं, वो रुके ही नहीं है घर में, तो कौन सी नमनेस है। और रही बात फेस की, तो फेस का इतना नहीं पता क्योंकि ये दूसरे दिन गया था, तो हो सकता है तब तक फेस बिल्कुल ठीक हो गया हो, क्योंकि एग्जैक्टली मेरी बहन के साथ हुआ था और उसका फेस बिल्कुल ठीक हो गया था 3-4-5 घंटे में ही। बट उसके बाद जो उसको प्रॉब्लम थी ना, वो उसकी 1.5-2 महीने तक बराबर बनी रही। और जैसे 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 उसकी थेरेपी और ट्रीटमेंट, दवाइयां सब चलती रही, प्रिकॉशन चलता रहा, वो धीरे धीरे करके ठीक होती रही। भाई ये कौन सी सीरियस कंडीशन थी जो फनी ने ये कहा है कि कोई भी रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, सारी रिपोर्ट एकदम नीट एंड क्लीन थी। क्लॉटिंग हुई, ब्रेन स्ट्रोक आया और रिपोर्ट में नहीं आया। भाई ये मशीनें खराब थी या स्ट्रोक ही नहीं आया था, ये मुझे डिसाइड कर बता दो। कहती है कि चलने में अम्मा बोल रही है कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही। चलने में तो भाई बुजुर्ग हैं, वो वैसे भी उनको दिक्कत होगी क्योंकि हड्डियां थोड़ी कमजोर होती हैं जब एज हो जाती है और हड्डियों पे जोर पड़ता है, घुटनों पे जोर पड़ता है, तो थोड़ा चाल में फर्क हो जाता है। पर कितना झूठ बोल रहे हैं दोनों मियाँ बीवी बैठ के। मतलब इस आदमी ने ये कहा कि सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज होता है। आप मुझे इतने सारे लोग सुन रहे हो, कोई बस एक बंदा बता दो अगर किसी के आपके नॉन पर्सन में हुआ हो और उनकी रिपोर्ट में कुछ भी ना आया हो, और रिपोर्ट में आया है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। और इन्होंने कहा है रिपोर्ट ठीक है, वो झूठ था। ये जो अभी बैठकर बकवास कर रहे हैं ये झूठ है। ऊपर से शुगर को पहले 380 शुगर थी और अब 450 शुगर है। 450 शुगर इतनी ज्यादा हाई होती है कि मेरे ख्याल से तो उसको 3-4 दिन पहले से डिस्चार्ज कर ही नहीं सकते पेशेंट। उस पेशेंट को डॉक्टर कहते हैं उनको ब्रेन स्ट्रोक आया लेकिन उनको ब्लीडिंग नहीं हुई, अल्लाह के करम। ब्रेन स्ट्रोक एक अलग होता है और ब्लीडिंग के लिए ब्रेन हेमरेज होता है। कुछ पता है वैसे तुम्हारे पापा के लिए तो दोनों ही चीजें हो चुकी हैं, तो अल्लाह के करम से ये नहीं हुआ, ये यूं कह लो कि इतना सीरियस नहीं हुआ। कहता है अब इसने कैमरे की तरफ देखा और इसकी शक्ल बता रही है कि ये झूठ बोल रहा है और इसका झूठ पकड़ा गया है, लोगों ने इसका झूठ पकड़ लिया है, इसलिए बिल्कुल अजीब दिख रहा था ये। इसने कैमरे की तरफ देखा, निगाह नीचे झुका ली, फिर कहता है अल्लाह के करम से सारी रिपोर्ट ठीक आई है। भाई मुझे कोई डॉक्टर हो तो वो मुझे बता देना, या आप लोगों में से किसी के नॉन पर्सन में ऐसा कुछ हुआ तो वो बता दो कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया हो, छोटा सा हो या माइनर हो, या किसी को ब्रेन हेमरेज हो और उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो। तो कैसे डिसाइड करोगे कि ब्रेन हेमरेज हुआ या ब्रेन स्ट्रोक हुआ है बिना रिपोर्ट के? मतलब रिपोर्ट क्लियर है और आपके मुंह के कहने की वजह से उसको या तो ब्रेन स्ट्रोक आया या तो फिर ब्रेन हेमरेज हुआ है। कहते हैं डॉक्टर ने ये बोला है कि पेशेंट का शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए। वो तो ऑब्वियसली है, किसी का अगर नॉर्मल वे में भी बढ़ा हुआ रहता है तो वो भी डॉक्टर यही कहते हैं कि शुगर कंट्रोल में ही रहना चाहिए। और उसके बाद तो उसको 7 खजूर का वो बना के मिक्सचर देकर आया है। वाह बेटा, अभी अपने मुंह से कह रहा है 450। अब मुझे कोई एक बंदा ये बता दो जिसके पापा की 450 शुगर हो, जो इसने अभी अभी बोला है। हालांकि पहले इसने 380 बोला था, चलो इसने 380 बोला, उसके बाद 450 हो सकता है और बढ़ गई, घर आने के बाद बढ़ गई होगी, इसलिए इन्हें नाप ली होगी। उसके बाद ये 7 खजूर का वो मिक्सचर बनाकर देकर आया है। फिर ये कह रहे हैं कि इनके पापा की सीरियस कंडीशन थी, डॉक्टर ने कहा कुछ भी हो सकता था। कहता है शुगर 450 जाना बहुत बड़ी बात है, तब तूने इतने लाइटली लिया था तेरे पापा को। फ्रेंड्स, सब कुछ खाने पीने से उनका थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। देखा कितने महान लोग हैं यार, डॉक्टर फेल कर दिए इन्होंने। और इनकी तो बहू है ना, ये इनके जो फनी के पापा की जो बहू है, ये तो भाई MBBS डॉक्टर है, इसने तो सब फेल कर दिए। इसने ये कहा कि पापा को ये देना चाहिए, डॉक्टर से पूछने की जरूरत ही नहीं है इनको। एक पेशेंट जिसके बेटे ने ये बोला कि 380 शुगर थी, फिर उसी के बेटे ने 3-4 दिन बाद ये बोला कि 450 शुगर थी, और उसी की बीवी उसको ये कहती है कि तुम उनको ऐसा वाला मिक्सचर बना कर दे दो जिसमें 7 खजूर डालना, उससे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। पूछ लिया था वैसे डॉक्टर से, डॉक्टर ने तुम्हें चार्ट में, या जो डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्रिप्शन बनाकर दिया है या डाइट चार्ट बनाकर दिया, उसमें इंक्लूडेड था कि आपको इस तरह से खजूर देने उनको खाने के लिए, या अपने माँ बाप के खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं बहू बेटा। और फिर ये लोग, बाकी के जो लोग हैं ना, फालतू के कमेंट करने आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं अरे उनका ऐसा टाइम चल रहा है, ऐसे मत बोलो, पहले उनकी औलादों को तो रोक लो, वो क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर आके ऐसी गलत सलत बातें दे रहे हैं, गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको अपना कंटेंट बनाना। और उसके बाद तो भाई साहब सब चीजें नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं, गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करनी है, उसी में पूरा व्लॉग था, तो मैं जब रिव्यू करूंगी तो बताऊंगी। लेकिन ये जो था, आप मुझे बताइए ये क्या था? शुगर 380 थी या 450 थी?
ऐसे में अगर 350 थी तब भी नहीं देना चाहिए था, जिन्होंने बनाकर देकर आए हैं खिलाने के लिए, उनको उनके हाल पे छोड़ कर आए हैं। और 450 थी तब तो भाई गुनाह कर आया है ये बेटा उनका। और ये बहू जो इतनी कह रही है, ओ हम चाहते हैं यहाँ पे आ जाएं वहां पर आ जाएं। जब तेरे शौहर की टिकट ही नहीं हो रही थी तो तू 2 दिन और कैंसिल कर लेती, तेरी ननद जाने वाली थी तो तू किसके पास सहारे छोड़कर आ गई वहां पर। भाई तुम इतने भले बन रहे थे तो अच्छा था ना कि तुम्हारे सास ससुर यहाँ पर आते, तुम्हारा रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो रही है, उनको भी ये खुशी मिलती है और उसके बाद यहाँ पर रख लो। ऐसे में जब इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी फनी के पापा की कि डॉक्टरों ने कहा कि कुछ भी हो सकता था, अब उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ऐसे में अपने पास लेकर आना चाहिए था ना। जैसे इमीडिएट तुम्हारी भाभी ले आई थी तुम्हारे पापा को यहाँ पे शिफ्ट करा कर, रातों रात शहर शिफ्ट करा दिया था, पूरे फैमिली को शिफ्ट करा दिया था। एक नंबर के दोगले और झूठे लोग हैं ये, क्योंकि वो है नहीं भी आए और हम महान भी बन गए ये कह के कि हम तो यहाँ रखना चाहते हैं। इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी ओपिनियन जरूर से रखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ एक और नए पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।